ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब लौकी का हलवा तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ये हमारी आज की रेसिपी है। तो आजकल के मौसम में, बारिशों में ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बनाने में बहुत ही आसान और जायके में बहुत ही लाजवाब है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग आज की हमारी ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनस मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। लौकी आप देख सकते हैं कि आज मैं ये इतनी बड़ी लौकी लेके आई हूँ। जंबो साइज की ये लौकी है। आप चाहें तो छोटी भी ले सकते हैं, मुझे बड़ी मिली तो मैं बड़ी ले आई हूँ। ये बिल्कुल भी पकी भी नहीं है, बहुत अच्छी फ्रेश लौकी है। आप चाहें गोल वाला कद्दू या फिर हलवा कद्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम रेसिपी है। लौकी का हलवा बनाने के लिए जो हमें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये मैंने कुछ रखे हुए हैं, कुछ हम रेसिपी में साथ साथ हम शामिल करते रहेंगे। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब लौकी है। इस हिसाब से मैंने 1 प्याली चीनी ले ली है। 1 प्याली के करीब ही मैंने खोया ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पाउडर मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी प्याली मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें डालडा घी या कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ये मेरे पास मेवे हैं, बादाम, किशमिश, खोपरा और ये थोड़ी सी छोटी इलायचियाँ। आप ये चीज़ें अपनी चॉइस के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लौकी काफ़ी बड़े साइज़ की है, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटे टुकड़ों में काट लूँगी ताकि हमें इसे छीलने और कद्दूकश करने में आसानी हो। सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। यह लौकी का हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आजकल जैसे कि गुलाबी मौसम है, कभी सर्दी लगती है तो कभी गर्मी लगती है। गर्मी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लौकी की तासीर ठंडी होती है और इसका इस्तेमाल ठंडक का एहसास दिलाता है, मैदे को, जिगर को ठंडक बख्शता है। वैसे भी लौकी और कद्दू का इस्तेमाल हमारी सुन्नत में है, तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे आप बना के फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। फ्रीज़र में भी जब आपका खाने को दिल चाहे थोड़ा सा निकाला और गर्म किया और उसको गरम गरम को एंजॉय किया। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा तैयार होता है। एक ही दफ़ा जिस तरह मैं बना रही हूँ, एक ही बार ज़्यादा सारा बना के फ्रीज़ कर लें, काफ़ी दिनों तक आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह कद्दूकश हो गया। इसी तरह हम सारी लौकी को कश कर लेंगे। तो व्यूअर्स, जब तक हमारी लौकी कद्दूकश हो रही है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो बनाने पे इतनी मेहनत होती है, इसको लाइक भी लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये कद्दू हमारा कश हो चुका है अच्छी तरह से। इसके ये जो बीज हैं ये देख सकते हैं बहुत ही नरम थे, ये मैंने नहीं निकाले क्योंकि ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब ये एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। आपने ढक्कन वाली देगची या कढ़ाई लेनी है और उसमें इसको शामिल कर देना है। बिल्कुल लो हमने फ्लेम कर देना है और कद्दू को कश करते हुए ये जो इसमें से पानी निकला है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, ये भी हमने इसके अंदर ही डाल देना है क्योंकि इस कद्दू की सारी अफादियत इसी पानी में है। साथ ही ये मेरे पास इलायचियाँ हैं, इन्हें आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा कूट लिया हुआ है, तो ये छिलकों समेत हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको कवर करके रख देना है। कोई एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना, ये कद्दू अपने ही पानी में गलेगा। आपने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना। अब हम 15 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की दम वाली आग पे मैंने इसको रखा हुआ था कद्दू को, और ये देखें कद्दू का अपना ही पानी है, इसने कितना पानी छोड़ दिया है। इसको अब हम मज़ीद 15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। हम इसको दोबारा 15 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अब हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद। मज़ीद हो चुके हैं, ये कद्दू हमारा अच्छी तरह गल चुका है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। इसको अब हम आंच तेज़ करके इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। यार आप ये देख सकते हैं कद्दू का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसे पानी को ड्राई करते हुए मैं इसको इस तरह मैश करती रही हूँ लकड़ी के चम्मच से, या फिर आगे से कोई भी गोल चम्मच आपने ले लेना है ताकि ये अच्छी तरह से मैश भी हो जाए साथ साथ, क्योंकि इसके चंक्स जो खड़े खड़े होंगे ना वो फिर हलवे में अच्छे नहीं लगेंगे, ये थोड़े से मैश होने चाहिए।
हस्बे जायका चीनी ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 प्याली चीनी डाल रही हूँ। 1.5 किलो हलवे में 1 प्याली चीनी बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि जो हमारे पास खोया है वो बिल्कुल फीका है, उसमें बिल्कुल भी कोई मिठास नहीं है। अगर आप इसमें पाउडर मिल्क शामिल कर रहे हैं तो वो हल्की सी उसमें मिठास होती है, तो आप इसमें कम चीनी डालें। अभी हमारे पास जो खोया है वो बिल्कुल फीका है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाल रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं मैंने इसमें घी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को ऐड करेंगे, एकदम से सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड नहीं करनी। ये देखेंगे, ये हमारा चीनी का पानी भी ड्राई हो चुका है। इसको अच्छी तरह मैंने मैश करके अच्छी तरह से भूनती गई हूँ और साथ साथ इसका पानी भी ड्राई करती गई हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारा 1.5 किलो कद्दू था और अब ये पक के थोड़ा सा रह गया। ये देखें, अब टाइम है इसमें घी ऐड करने का। पहले हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। ये मैंने देसी घी लिया, आप चाहें तो डालडा भी ऐड कर सकते हैं। हलवे का जायका हमेशा घी से ही बनता है, घी में हलवे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। वैसे आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद इसी तरह भूनते रहेंगे। अभी मैंने क्वार्टर प्याली डाली है घी की, अभी मैंने पूरा ऑयल नहीं डाला। मे बी कि इसी में हमारा काम हो जाए, हमें मज़ीद ना ऐड करना पड़े। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें चम्मच किस तरह चला रही हूँ। आपने भी इसी तरह इसको भूनना है, साथ साथ मैश करते जाना है और साथ साथ भूनते जाना है। यह तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से हलवे को भून लिया। अब हम इसमें खोया शामिल करेंगे। खोया आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा खोया पसंद ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है कम डाल लें। अब खोया डाल के भी हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक भूनना है। खोए के साथ इसकी भुनाई होगी तो फिर ही इसका टेस्ट निकलेगा। ये आप देख सकते हैं आधी प्याली हमने घी की ली थी, उसमें से भी आधा ऑयल डाला है और आधा रह गया है। आपने भी इसी तरह पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के देखना है। अगर उसमें आपका काम हो जाएगा तो फिर आपको मज़ीद ऑयल डालना नहीं पड़ेगा। और अगर ज़रूरत महसूस हो या आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हलवे को खोए के साथ भूनते 2 मिनट हो गए हैं। अब हम ये जो हमने ड्राई फ्रूट रखे हुए थे ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। देखेंगे तभी से हलवे की माशाल्लाह इतनी प्यारी लुक आई है। और इसकी खुशबू तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है ना कि बच्चे अंदर से आके मुझे पूछ रहे हैं कि मम्मा आज आप पका क्या रही हैं। बहुत ही प्यारी इस हलवे की खुशबू है और टेस्ट इसका उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। यह जब आप देख सकते हैं हलवे ने अब बर्तन छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि हलवा हमारा तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घी मैंने ऐड नहीं किया, पूरा घी डाला है। अगर आपको ज़्यादा घी हलवे में पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह इसकी खुशबू है। आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा लौकी का हलवा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये तैयार हुआ है। इसकी लुक चेक करें। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।